स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। अग्निपथ क्लास 9 हिंदी क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। यह आपको स्पर्श बुक चैप्टर 12 में दिया गया है। तो चलिए इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर है उसे शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि इससे संबंधित जो भी एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है वो पहले ही अपलोड कर दिया गया है, आप लोग उसे जाकर के देख सकते हैं। इसके जो कवि है वो है हरिवंश राय बच्चन, और इस कविता के माध्यम से उन्होंने मनुष्य जो है उसके जीवन में जो संघर्ष है उससे संबंधित विषयों को उठाया है और उसे बताने का प्रयास किया है कि एक मनुष्य जो है अपने जीवन में किस तरह से संघर्ष करता है, उसके जीवन में क्या क्या संघर्ष आती है और उसे सामना करना पड़ता है, उसे बताने का प्रयास किए हैं। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है उसे हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है? तो आप जब कविता पढ़ोगे तो देखोगे कि अग्निपथ और चैप्टर का जो टाइटल भी है इसका प्रयोग बार बार किया गया है। और ये क्या बताने का प्रयास करते हैं या इसे प्रयोग क्यों किया गया, किसके प्रतीक के स्वरूप, या प्रतीक मतलब सिंबल के रूप में, किससे सिंबल के रूप में इसे प्रयोग किया है? तो मनुष्य के जीवन में देखोगे कि बहुत सारे मुसीबतें आती है। एक मनुष्य के जीवन में बहुत सारे मुसीबत संघर्ष आते रहते हैं, तो उसे ही प्रतीक के रूप में या यूं कहिए सिंबल के रूप में यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा पूरा जीवन जो है, मनुष्य का जो एक पूरा जीवन है, जब से जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत तक उसका पूरा जीवन संघर्षपूर्ण है। उसे संघर्ष करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, या उसे समाज में रहते हुए एक मनुष्य को संघर्ष करना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो या अपना जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए हो, उन्हें संघर्ष करना ही पड़ता है। तो यूं कहिए कि जन्म से लेकर के जब से जन्म लेते हैं तब तक उन्हें संघर्ष करते रहना पड़ता है या मुसीबतों को सामना करने पड़ता है, और उन सभी मुसीबतों का सामना करते हुए अपने जीवन में आगे भी बढ़ना पड़ता है। तो उसी को प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांग मत, कर शपथ, लथपथ, इन शब्दों का प्रयोग बार बार कर कवि क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब कविता आप पढ़ोगे तो उसमें बार बार इन सभी शब्दों का प्रयोग किया है कि मांग मत, कर शपथ, लथपथ, ये प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है, बताया गया है बार बार। इसे कवि क्या करते हैं, इस पर जोर दे करके कहते हैं कि मांग मत, कर शपथ, ये राइम्स नहीं है, इस पे खास करके जोर दे करके कहा गया है, मांग मत, कर शपथ, लथपथ। इसका कहने का अर्थ यह है, जब आप पढ़ोगे तो उसमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन में जो हम संघर्ष करते हैं या मुसीबतों का सामना करते हैं, और या हमारे जीवन में जो भी मुसीबतें आ रही हैं उसे पार पाते हुए या उनका सामना करते हुए हमें किसी से भी सहायता नहीं लेना चाहिए, किसी से भी मदद नहीं लेना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि मांग मत, यानी कि किसी से भी सहायता मत मांगो, और खुद ही यानी कि आत्मनिर्भर बनाने की यहाँ पे बात करते हैं। फिर कहते हैं कर शपथ, यानी कि शपथ कर लो कि हम जब तक अपने मंजिल को, अपने जो हमारा जो लक्ष्य है उसे प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हमें नहीं क्या करना है, नहीं थकना है, नहीं रुकना है, ना ही किसी से मदद लेनी है। और फिर कहा गया लथपथ। लथपथ अर्थात क्या है कि जब हम संघर्ष करेंगे, हम अपने पसीने बहाएंगे या मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो हम मेहनत करेंगे, उसमें क्या होगा, हमारे शरीर से पसीने आएंगे, हो सकता है हमें लहूलुहान हो जाएंगे, हो सकता है हम मुसीबतों का सामना करते करते हम थक जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो कभी कहते हैं कि आपको अपने संघर्षों को प्राप्त करने के लिए, जो आपका लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए आपको खून से पसीने से लथपथ होना पड़ेगा, यानी कि बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो इन शब्दों का प्रयोग कवि बार बार यहीं पे जोर देने के लिए कहते हैं, ताकि हम क्या करें, इन सभी मुसीबतों का सामना करते हुए उसे रौंदते हुए निकल जाए, आगे निकले और अपने मंजिल को प्राप्त कर ले। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पत्र छाह भी मांग मत, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी जाएगी और उसका आशय जो है, यानी कि इसका अर्थ क्या है उसे समझाने का प्रयास किया। यहाँ पे जो भी आपको एक जो लाइन दिया जाएगा, सिर्फ उसी का अर्थ नहीं बल्कि उसके आसपास का जो भी अर्थ, जो भी शब्द, जो भी आप पंक्तियां हैं उसका भी आप अर्थ आपको बताना पड़ेगा। यानी कि एक पत्र छाह भी मांग मत, अब इसे किस पर्पज से कहा गया है? तो
जो कवि है कहते हैं कि एक पत्र छां भी हमें नहीं मांगना चाहिए। अर्थ कहने का अर्थ यह है कि जब हम अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे होते हैं, उससे हम जब संघर्ष कर रहे हैं, झेल रहे होते हैं अपने जीवन में, तो ऐसे में हमें किसी से भी एक पत्र भी, एक पत्ते के समान छाया अर्थात जो मदद है वो नहीं लेना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। क्योंकि वो तो फिर हमारा हमारा वो मेहनत नहीं रह जाएगा, वो किसी की और की मेहनत हो जाएगी, फिर उसमें हमारा क्या योगदान रह जाएगा। इसीलिए किसी का भी योगदान नेम मात्र भी ना हो, इसीलिए नाम मात्र भी ना हो, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उस मुसीबत से या अपने जीवन पर चलते हुए, जीवन में जो हम लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उस पथ पर चलते हुए खुद ही मेहनत करना चाहिए, ना कि किसी से मदद लेकर के करना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर हम किसी से मदद लेकर के कोई काम करते हैं तो फिर हमें उसका एक्सपीरियंस जो है उसकी वो नहीं रह जाएगी हमें। इसीलिए कभी कहते हैं कि एक पत्र छाह भी मांग मत, किसी से भी एक पत्ते के समान भी मदद नहीं मांगना चाहिए, बल्कि हमें खुद से मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि अगर हम किसी से मदद लेने लग गए तो हम तो फिर क्या होगा, मदद के लिए आदी हो जाएंगे, तो जो हमारे जीवन में और कष्ट आएंगे तो फिर तो हम उस मुसीबत के लिए फिर क्या करेंगे, किसी और का मुंह देखेंगे कि चलो भाई इस बार और मुसीबत आई है तो मेरी मदद कर दो। तो इसीलिए कभी कहते हैं कि किसी के भरोसे नहीं बैठना है, बल्कि खुद ही उस मुसीबत का सामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। निरंतर जो कामयाबी आए, जो भी मुसीबत आए, उसको पार पर करते जाना है। तो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करना है। तो जो दिया गया, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कहने का अर्थ यह है कि ये इस पंक्ति के साथ जो बच्चन जी कहते हैं कि तू न थमेगा कभी। देखिए, एक मनुष्य जो है जब भी संघर्ष करते हैं या जो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए वो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हैं। बहुत सारे उसके जीवन में ऐसी मुसीबतें आती है, ऐसी संघर्ष आती है जो उन्हें रोकने का प्रयास करती है ना। कोई इंसान क्या करेगा, आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो आपके जीवन में अगर मुसीबत आएगा तो आप उसके पार पाओगे, और अगर उसमें उलझ करके रह गए तो आप तो रुक जाओगे। तो इसीलिए कवि क्या कहते हैं कि तू न थमेगा कभी, यानी कि तुम्हारे जीवन में हम जो भी हमारे जीवन में मुसीबतें आ रही हैं उसे क्या करना चाहिए, उसे थमना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए। अगर हम रुक गए रुक गए तो हम अपनी मंजिल से और दूर होते जाएंगे, फिर हम उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और थक करके, हार करके अगर बैठ गए तो फिर उस चीज को हम कभी प्राप्त, अपने जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपने बचपन में तो एक कहानी आपने पढ़े होंगे, खरगोश और कछुए की कहानी। उसमें खरगोश क्या करता है, शुरू में तो दौड़ते हुए आगे निकल जाता है, लेकिन एक जगह जाकर के थम जाता है, रुक जाता है और आराम करने लगता है। और आराम जब करने लगता है तो ऐसे में जो कछुआ है निरंतर चलते चलते वो अपने मंजिल को प्राप्त कर जाता है, इसीलिए जो खरगोश है वो हार जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि तू न थमेगा कभी, यानी कि कभी रुकना नहीं चाहिए, और तू न मुड़ेगा कभी। मुड़ेगा कभी का अर्थ क्या है कि हमें अपने जीवन में जो भी हमारे पास्ट में जो भी घटनाएं हुई है उसे क्या करना चाहिए, उसे कभी भी मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, हमें निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम पूरा पीछे मुड़ करके देख लिए, हम रुक गए, और वहीं पे हमारा संघर्ष जो है वो समाप्त हो जाएगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे या रुक जाएंगे। क्लियर हुआ होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। फिर से, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि यहाँ पे जो कवि है वो कुछ कुछ शब्दों को जोर देकर के कहते हैं, यानी कि लथपथ लथपथ लथपथ, इस पर काफी जोर दिया गया है। कहने का अर्थ यह है, कह रहे हैं कि चल रहा मनुष्य है, मनुष्य जो है वो चल रहा है। कैसे चल रहा है, यानी कि मेहनत, संघर्ष कर रहा है। तो अपनी जो उनके जीवन में जो संघर्ष आ रही है, कठिनाइयां आ रही है, उसको पार करते हुए आगे ही बढ़ता जा रहा है निरंतर, कभी वो रुक नहीं रहा है। और जब वो मेहनत कर रहा है तो मेहनत करते हुए उसके उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, उसके शरीर से पसीने गिर रहे हैं, वो कठिनाइयों को झेलते हुए उसका शरीर जो है रक्त से लथपथ हो गया है। और ऐसे में जब वो मेहनत कर रहा है और मेहनत करने के बाद जब वो संघर्षों को पार करके जब वो लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद क्या होगा, लोग उस जो मनुष्य है
उनके मेहनत को सराहेंगे और उन्हें ही महानता की अवधि क्या करेंगे, महान बताएंगे। आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए क्या होगा, तो प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगे। आज कैसे हम लोग बहुत सारे महान व्यक्ति हैं उनको हम लोग याद करते हैं, वो अपने जीवन में क्या संघर्ष नहीं किए, बिल्कुल वो संघर्ष करके ही यहाँ पे पहुंचे। और आज हम लोग उन्हें क्या करते हैं, नाम लेते हैं कि उन्होंने इतना मेहनत किया, उन्होंने प्रेरणा का स्रोत, गरीबी से उठ करके ऊपर आए। आज हम लोग इसीलिए तो उन्हें याद करते हैं। बहुत सारा आप देखोगे पैरा ओलंपिक्स में मनुष्य जो है कितने मेहनत करते हैं, खून से लथपथ हो जाते हैं, फिर भी जाकर के वो लगातार क्या कर रहे हैं, अपनी कठिनाइयों को पीछे छोड़ करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। क्या उसके साथ परेशानियां नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन फिर भी उन सभी को छोड़ करके वो क्या कर रहे हैं, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि चल रहा मनुष्य है, यानी कि जो मनुष्य चल रहे हैं, यानी कि कठिनाइयों का पार कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो जो दृश्य है वो कैसा है, वो महान दृश्य है। और आगे आने वाले जो पीढ़ी है उसको क्या करेंगे, प्रेरणा का स्रोत यानी कि प्रेरणा देगी, मोटिवेशन का काम करेगी। तो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, इस कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। जो देखिए पूरा कविता आप पढ़ चुके हैं और ऐसे में पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जो हरिवंश राय बच्चन जी है वो पूरा कविता का जो लिख रहे हैं उसे क्या बताने का प्रयास करते हैं। तो पूरा कविता में आप देख रहे हो कि बच्चन जी क्या कर रहे हैं, तो लोगों को प्रेरणा देने की यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, यानी कि लोग मोटिवेट हो, या जो मनुष्य हार करके बैठ गए हैं उनको थोड़ा सा क्या मिले, मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले, ताकि वो भी उठ करके संघर्ष करे, अपने जीवन में निरंतर संघर्ष करते हुए आगे बढ़े, हार करके बैठे नहीं या पीछे मुड़ करके देखे नहीं, है ना। इन सभी चीजों को बताने का प्रयास करते हैं। और जीवन में परेशानियां किसके नहीं आते हैं, हर एक के जीवन में परेशानियां आती है, बाधाएं आती है, कष्ट आती है, लेकिन जीतता वही है जो इन सभी चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ते जाते हैं। लगातार जो भी परेशानियां हैं उन्हें भूल करके, उन्हें छोड़ करके हमें लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम क्या होंगे, जीत जाएंगे, या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। और जो बैठ जाएगा कि हमसे नहीं होगा, या हार करके बैठ गए, या पीछे मुड़ करके, या अपने पास्ट को लेकर के बहुत सोचते हुए बैठ गए, तो वो क्या होगा, अपने संघर्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जो मूल भाव कविता का यही है कि हमें अपने जीवन में कभी भी कष्ट से, या जो भी हमारे जीवन में परेशानियां आई उसे लेकर के बैठना नहीं चाहिए, बल्कि हमें निरंतर क्या करना चाहिए, संघर्षरत रहना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। लगातार हमें संघर्ष करते हुए अगर हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो प्राप्त करते हुए जो दृश्य बनेगा, यानी आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या होगा, प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो कविता का मूल भाव यही है, लोगों को जगाने का प्रयास यहाँ पे कवि कर रहे हैं। तो ये आपके जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।